फाइनली मोरबियस रिलीज हो गई और मैं इस मूवी के लिए पहले ही बता दूं कि एक्साइटेड नहीं था, ना ही कोई एक्सपेक्टेशंस लेके देखने गया था और ना ही कुछ भी नहीं, मतलब जीरो उम्मीद। और वैसे ये मूवी काम भी करती है कि बिल्कुल ही बकवास है। इससे अगर मैंने कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाई तो मैं इस बात पे अपने आप से खुश हूँ कि नहीं लगाई, और वैसे ही हुआ, क्योंकि अगर मैं लगा के जाता तो मैं ज्यादा डिसअपॉइंट होता और ज्यादा गालियां निकालता। तो बिल्कुल खुश हूँ, मैं नहीं था एक्साइटेड, क्योंकि मूवी जिस तरह का काम करती है कि कुछ भी दिखा दो, कोई स्टोरी नहीं है इनके पास। एक स्पाइडरमैन का विलन आपको अगर नहीं पता तो जैसे कि सोनी अपना एक स्पाइडरमैन का यूनिवर्स बिल्ड करने लग गया है, क्योंकि उनके पास एक अपना स्पाइडरमैन आ गया। टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को छेड़े बगैर अपना स्पाइडरमैन को ले आए हैं, तो उसके विलन्स को भी तो लाना जरूरी है ना। जैसे कि हमने देखा था कि वो सिनिस्टर 6 को किस तरह लाना चाहती हैं और अपने स्पाइडरमैन को किस तरह पिटवाना चाहती है सिनिस्टर 6 से। तो वही काम इधर करती है कि वो उनमें से एक विलन को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, उसको एक मूवी देके है। उनके पास स्टोरी तो कुछ भी नहीं थी, बस एक विलन इंट्रोड्यूस करवाना था, तो उन्होंने कहा कुछ भी बना देते हैं पकड़ के। जैरेड लेटो जैसे एक्टर को ले लेते हैं और कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी बना देते हैं। स्पाइडरमैन के नाम पे मूवी चल तो जाएगी, मूवी जैसी भी हो। जरूरी बात मैं बताता चलूं कि इसमें स्पाइडरमैन बिल्कुल भी नहीं है, तो किसी गलत उम्मीद में ना रहना। चलो चलो चलो। हाँ, लेकिन मूवी जिस तरह का काम करती है ये स्पाइडरमैन को टीज कर देती है कि हाँ भाई सोनी के यूनिवर्स में भी एक स्पाइडरमैन अवेलेबल है। मेरा मतलब उधर भी एक स्पाइडरमैन मौजूद है, टॉम हॉलैंड वाला नहीं दूसरा। और दूसरा कौन है? बिल्कुल सही गेस किया आपने, एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन मौजूद है उधर, ये अपने को पता चल गया है। तो यार सारी बातों को साइड पे रख के सबसे पहले मूवी की बात कर लेते हैं। मूवी का ऊपर से पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ किस बारे में, टेंशन ना लो, स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो जो हमारे डॉक्टर मॉर्बियस होते हैं वो ब्लड डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, तो उससे बचने के लिए क्योर बनाते हैं। चिमकादड़ों के ऊपर एक अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि कोई भी और भी से इफेक्ट ना हो, और खुद को भी बचाने के लिए चिमकादड़ों के ऊपर अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, जिससे पहले तो लगता है शायद ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ और ही अलग लेवल बन जाता है और वो एक विलन बन जाते हैं, एक वेम्पायर बन जाते हैं, जो कि मॉर्बियस होता है। कहने को तो ये एक विलन है, लेकिन इसको विलन की तरह डिजाइन नहीं करते, हीरो ही लगता है। किसी भी एंगल से ये बुरा आदमी नहीं है, अच्छे काम करता है और इंसानों तक को भी नहीं मारता है। एक वेम्पायर होने के नाते इंसानों का खून भी नहीं पीता, बहुत अच्छे किस्म का वेम्पायर है। और यही चीज मुझे सोचने पे बार बार मजबूर करी थी इस मूवी पे, अगर ये इतना ही अच्छा है तो इसको स्पाइडरमैन के विलन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे विलन बनेगा? वो अच्छे आदमी आई जा रहे हैं तो स्पाइडरमैन की बजाएंगे कैसे? फिर इस चीज पे मैं काफी कंफ्यूज हूँ। तो खैर मूवी इसी प्लॉट को लेके आगे चलती है। तो सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और ये वो होता है। और मूवी का इतना मैं बता दूं कि मूवी में अगर आप सोच के जा रहे हो कि हाँ भाई काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट लग रहा है, काफी अच्छी स्टोरी होगी, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मूवी बहुत छोटी है, 1.5 घंटे की मूवी है, उसमें भी कुछ नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। डॉक्टर मॉर्बियस इधर जा रहा है, उससे मिल रहा है, उससे मिल रहा है, इधर मिल रहा है, विलन आ रहा है, उसे मार रहा है और मूवी खत्म हो जाती है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। वैनम से भी आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वैनम भी सिर्फ 1.5 घंटे की थी, लेकिन उसमें कुछ तो अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था, सब फिट था। लेकिन इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताता चलो इस मूवी का कबाड़ा किधर हुआ। इस मूवी का सबसे बड़ा कबाड़ा या इस मूवी का जो खुद सबसे बड़ा दुश्मन है वो इसकी राइटिंग है। मतलब राइटर्स ने, मैं पूछना चाहता हूँ क्या माल फूक के इसकी राइटिंग की है, क्या स्टोरी लिखी है? मतलब कुछ भी एक विलन को इंट्रोड्यूस करवाना है आपने, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स आप खड़ा कर रहे हो स्पाइडरमैन के साथ, इतना पॉपुलर कैरेक्टर का विलन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको बताओ ना कि भाई ऐसे उसकी स्टोरी होगी, ऐसे उससे कनेक्ट होगा, ये कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी राइटिंग की है कि उन्होंने कुछ भी बना दिया। भाई ऐसी अगर इंट्रोड्यूस करना था तो किसी और मूवी में इंट्रोड्यूस कर देती है, अपने को नो वे होम में ही दिखा देते। अच्छा, तो इस मूवी का इतना ही कंट्रीब्यूट होगा स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में। अगर ये मूवी ना भी आती तो कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अलावा अगर मूवी में एक्शन की बात करें तो वो काफी कम है, और जितना भी है वो भी कोई खास इंप्रेसिव नहीं है। और मूवी का जो सबसे खराब पॉइंट है वो इसका क्लाइमेक्स है। कब आता है, कब निकल जाता है, क्या दे के जाता है, क्या स्टोरी होती है उसमें, क्या एंडिंग करते हैं और क्या बताना चाहते हैं उस एंडिंग से, या उसका आगे इम्पैक्ट क्या होगा, वो बिल्कुल भी जमता ही नहीं है अपने को। उधर ही सारा काम खराब हो जाता है। और फिर आ जाते हैं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन पे, जो कि मूवी से भी ज्यादा घटिया है। पोस्ट क्रेडिट सीन इसका, जिसमें अपने को अपना माइकल कीटन का वल्चर देखने को मिलता है, स्पाइडरमैन होमकमिंग वाला। अब इधर उन्होंने क्या सिस्टम लगाने की कोशिश की है, क्या दिखाने की कोशिश की है, वो मेरे सर के ऊपर से चला गया। बताता हूँ जरा। नो वे होम की एंडिंग में आपने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब फेल हो रहे होते हैं और दूसरे यूनिवर्स से अपने स्पाइडरमैन के सारे दुश्मन जो कि उसको जानते हैं वो इस यूनिवर्स में आ रहे होते हैं, और अपने डॉक्टर साहब की भी बच चुकी होती है और स्पाइडरमैन भी खतरे में होता है। मतलब ये यूनिवर्स पूरा खतरे में होता है। तो एक परफॉर्म कर देते हैं स्पेल अपने पीटर पार्कर के कहने पे कि पूरी दुनिया भूल जाएगी पीटर पार्कर कौन है। ये स्पेल सक्सेसफुल हो जाएगा और जितने भी स्पाइडरमैन के विलेन इस यूनिवर्स में एंट्री मारे हैं वो वापस चले जाएंगे और सब काम सेट हो जाएगा। लेकिन दुनिया पीटर पार्कर को भूल जाएगी। तो वो परफॉर्म हो जाता है, स्पेल सक्सेसफुली हो जाता है, सारा काम सेट हो जाता है। लेकिन इधर भाई सोनी वालों ने एक नया लफड़ा शुरू कर दिया। स्पेल तो अच्छा निकल जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है अपने डॉक्टर साहब का काम, और सारे विलन वापस चले जाते हैं अपने अपने यूनिवर्स में जिधर से वो आ रहे होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस यूनिवर्स के तो वापस भेज दिए विलन,
इस यूनिवर्स में जो अच्छा सा विलन बैठा हुआ था, बेचारा किसी ने कुछ नहीं था बिगाड़ा, अच्छा जेल में बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था, पढ़ रहने देते, उसको मॉर्बियस के यूनिवर्स में भेज दिया। ये मेरे को समझ नहीं आया कि वो वाले तो वापस चले गए जो उधर से आए थे, इधर वाले को उधर क्यों भेजा, ये क्या सिस्टम है। तो ये थोड़ी चीज मेरे सर से ऊपर से चले गई। इसका अगर कोई लॉजिकल पॉइंट देते वो तो वो ज्यादा अच्छा लगता। हाँ, समझ गए कि आप उधर स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो एंड्रयू गारफील्ड का, तो उसके सामने विलन्स तो चाहिए और मॉर्बियस के साथ वल्चर एक अच्छा विलन रहेगा, लेकिन कम से कम कोई लॉजिकल पॉइंट तो दो ना कि वो उधर जा रहा है तो कैसे जा रहा है और क्या करेगा। और उधर जाके भी वो सब कुछ काम सही कर रहा है, मतलब उसके पास अपना वल्चर का सूट भी आ गया है, तो वो कैसे आया। चलो इधर तो पता चलता है कि उसने चित्तौड़ी आर्मी और जो अवेंजर्स में सारा काम हुआ था उसके जो बच्चे थे पुर्जे उससे अपना सूट बनाया था, उधर जाके कैसे बनाया, उधर तो इसको कोई जानता ही नहीं था और उसके पास तो कुछ था ही नहीं, तो कैसे किया। तो इसका यही आंसर निकल सकता है, एक लॉजिकल आंसर यही निकल सकता है। जो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 आई थी 2014 वाली, उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था सब विलेंस के जो पड़े हुए थे, जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोपस का भी था और वल्चर के विंग्स थे, तो ये वही वाले विंग्स होंगे जो हमें उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में नजर आए थे। और वो उधर से सिनिस्टर 6 को लाने की कोशिश कर रहे थे, अपने स्पाइडरमैन को उससे पिटवाना चाहते थे, तो ये उधर से ही आए होंगे और उन्होंने एक अच्छा सा विलन बिल्ड कर लिया। साथ में मॉर्बियस भी आ जाएगा, वैनम अपना एडी ब्रॉक टॉम हार्डी वाला जो वैनम है वो भी उसी यूनिवर्स में है। मूवी देख लेना, खुद पता चल जाएगा मैं क्या क्या एक्सप्लेन करूं। उसके अलावा एक और विलन को इंट्रोड्यूस वो करने जा रहे हैं, एक मूवी उस पे ला रहे हैं, क्रैविन द हंटर पे। और इतना ही कहना चाहूंगा कि मॉर्बियस को देखने के बाद मुझे उससे घंटा कोई उम्मीद नहीं है, मगर क्यों? खैर उससे भी मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है। अब ये देखते देखते अब आगे कैसे करेंगे स्पाइडरमैन के साथ, और भी 2-3 जो विलन्स रह गए हैं उनको मिलाकर सिनिस्टर 6 ये बना देंगे और स्पाइडरमैन के साथ मूवी ले आएंगे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन वो मूवी क्या अच्छी हो सकती है, सीरियस क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि भाई जिस तरह का काम इन लोगों ने मॉर्बियस में किया, जिस तरह की राइटिंग थी, मूवी का स्क्रीन प्ले था, मूवी को जिस तरह से प्रेजेंट किया हुआ था, बिल्कुल डल, एकदम वाहियात, बिल्कुल मजा नहीं आया। और यही शक जो है मुझे आगे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पे भी ले जाता है कि क्या वो मूवी अच्छी होगी। एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की हाइप बहुत ज्यादा है इस मूवमेंट, लोग भी कह रहे हैं कि मूवी बने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेके आओ, बहुत ज्यादा हाइप है और सोनी इस पे काम कर भी रहा है क्योंकि अब उनके पास गोल्डन चांस है, लेकिन कहीं वो इस गोल्डन चांस को खुद ही ना जाया कर दें। क्योंकि अगर ये एंड्रयू गारफील्ड के साथ द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 ले भी आते हैं, उसमें सिनिस्टर 6 को भी ले आते हैं, अगर वो मूवी अच्छी ना हुई तो ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाएगी और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन जिसको इस लेवल का रिस्पॉन्स मिला, सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वो भी जाया हो जाएगा और सोनी फिर बुरी तरह से फेल हो जाएगा और फिर वो कोई ना कोई कचरपट्टी और काम करेगा जो वो करता रहता है। तो मैं इधर ये कहना चाहता हूँ कि इस बारी वो राइटिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, स्क्रीन प्ले अच्छा रखें, और क्योंकि अगर मूवी इनको चाहिए अच्छी बनानी तो सबसे पहले उसकी राइटिंग पे अच्छा काम करना होगा, उसकी स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके मजा आएगा। तो वापिस अगर मॉर्बियस में है तो मैंने मूवी का बता दिया कि क्या चीज बकवास थी, और मूवी का 1-2 चीजें अच्छी भी थी, जैसे कि इसके जो इफेक्ट्स बीच में यूज किए गए हैं, जिस तरह से वो वैम्पायर में दिखाया गया मॉर्बियस जब वैम्पायर बनता है और जिस तरह से वो मूव करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, अपनी पावर्स का यूज करते हैं, तो उसके पीछे जो पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, जो कि वो उसकी लेयर्स दिखाई गई हैं जो उसको दिखाती हैं, उसकी पावर्स को आइडेंटिफाई करती हैं जब वो मूवमेंट करते हैं इन सारे सीन्स में, तो ये काफी जबरदस्त भी लगता है। वो देखने के स्क्रीन पे बहुत मजा आता है और बहुत यूनिक भी लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन सिर्फ यही पॉजिटिव पॉइंट तो नहीं होगा ना कि आप जरा सी अच्छी चीजें दिखा दो तो मूवी अच्छी बन जाएगी। हालांकि मूवी में आपने कुछ भी छोड़ दिया और स्टोरी आपके पास होना दिखाने के लिए तो कुछ भी दिखा दो, ऐसा तो नहीं ना होता। तो मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ जो अगली मूवी अपनी सेटअप करें, अगला विलन सेटअप करें क्रैविन द हंटर के साथ, तो उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा ही हो, क्योंकि उससे भी मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मूवी को लेके, आपका क्या कहना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। और कोई डिटेल या फैक्ट मैं मिस कर गया हूँ या कोई अपकमिंग फैक्ट हो मूवी के रिलेटेड जो मैं बता रहा था वो मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट में बता देना। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक मार देना, नहीं भी अच्छी लगी तो भी लाइक मार देना, कर देना यार, आपका क्या ही जाएगा। चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब मार देना इस चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर भी जाके फॉलो कर लो, मैसेज वगैरह कर देना करना। और अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।